है, संसार कब तक है और संसार में इसका विनाश कब होगा। ऐसे अनेक अनेक प्रश्न मानव मस्तिष्क में सदा से ही विराजमान रहे। ऐसी अनेक जिज्ञासाएं, संसार किसने उत्पन्न किया और संसार कब विनष्ट हो जाएगा। ये संसार विनष्ट हो जाए तो हम कहाँ रह जाएंगे। अध्यात्म जगत और दर्शन शास्त्रों में जब आत्मज्ञान की बात कही गई, तब यह कहा गया कि जिस दिन जीव को आत्मज्ञान हो जाएगा उस दिन इसका संसार विनष्ट हो जाएगा। अब यदि आत्मज्ञान होने से आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि संसार नष्ट हो जाता है और जो सत्य है वही नष्ट हो जाएगा, तो आपकी सत्ता कहाँ रह जाएगी। तो फिर ये क्यों कहा गया कि संसार जो है वह नष्ट हो जाएगा। इसके क्या मतलब, इससे क्या मतलब निकल सकता है कि संसार नष्ट हो जाता है। संसार आत्मज्ञान हुआ, यदि मुझे अपना विवेक जागृत हो गया है तो मेरा संसार नष्ट हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है जिसमें जीव कहता है कि संसार नष्ट हो गया। जीव जगत में जो भी हैं, दो ही चीजें दिखाई देती हैं, एक सृष्टि है, दूसरी दृष्टि है। दृष्टि और सृष्टि, और इस दृष्टि और सृष्टि का बड़ा बहुत गहरा संबंध है। जगत और जीवन का जैसे संबंध है, जगत में जो लोग हैं वह जी रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मेरा जगत के साथ क्या संबंध है। टोंगिया जी, जीवन जी रहे हैं, लेकिन जिस जगत में हम जी रहे हैं, जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं, जिस संसार में हम जी रहे हैं, उसके साथ मेरा क्या संबंध है, इस बात को आज तक विचार नहीं किया। और ये विचार आ जाए, यह वास्तविकता का ज्ञान हो जाए, तो शायद मेरा भी संसार ये जो दिखाई दे रहा है, अब जैसा मैं हूं मनीष, संसार तो जैसा है वैसा ही रहता है। फिर क्या अंतर आ जाता है जब जीव आत्मबोध की ओर अग्रसित हो जाता है। मां, संसार कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। संसार ना तो आज तक विनाश उत्पन्न हुआ है और ना विनाश को प्राप्त हुआ है, लेकिन कई लोगों ने अपना संसार नष्ट कर लिया है। अनंतानंत जीव संसार को नष्ट कर बैठे हैं। वे संसार को नष्ट कैसे कर बैठे? जब जब तुम्हारी बुद्धि ज्ञानी खंड पड़ जाएगी, तुम अखंड की ओर नहीं बढ़ सकते। आज पंडित जी बहुत गहरा विषय, दर्शन शास्त्रों की अपेक्षा से ये संसार रहते हुए भी संसार नष्ट कैसे हो गया, बस यही आज समझना है। माँ, मेरी जो विशेष बनने की चाहत है, यही मुझे अविशेष बना रही है। ये 12 भावनाएं आपको संसार की स्थिति से परिचित करा रही हैं, और आपने अनेक बार संसार भावनाओं को पढ़ा है। ये संसार भावना क्या कह रही है? कब तक संसार में रहोगे, कब तक भटकते रहोगे। यानी संसार में जो जो भटक रहा है उसकी दृष्टि में खोट है, इसलिए भटक रहा है। मनीष, भोजन किया? नए नए व्यंजनों का स्वाद नया नया आता है ना। जैसे ही भोजन लेते हो, जो 56 भोग यदि सामने, तो 56 भोग का आनंद आएगा कि नहीं? आएगा, लेकिन तब तक आता है जब तक मुख में तो अच्छा भोजन है, लेकिन मस्तिष्क में कुछ और हो है, तो कोई भोजन का स्वाद नहीं आता। युवाओं, मस्तिष्क में कोई और विराजमान हो गया ना, अब भोजन कहाँ स्वाद देता है। जी, मस्तिष्क में जब किसी जीव को किसी और का संकल्प विकल्प हो जाता है, तब कितने ही सुंदर भोजन रखा रहे, कोई भोजन का स्वाद नहीं आता है। यदि कोई और है अथवा आपका जो बुद्धि है, भोजन नष्ट हो गया ना, भोजन का स्वाद नष्ट हो ना। यानी कुणाल, तुमने बड़ा अच्छा छेना तुमने मुख में रखा, आनंद आता कि नहीं? और वहीं पर कोई खबर तुम्हारे मस्तिष्क में आ गई
जो तुम्हारे लिए प्रीतिपूर्ण नहीं थी। अब जो छेने का स्वाद है, वह छेने का स्वाद नष्ट हो गया ना बेटा, छेने का स्वाद नष्ट हुआ। समझना बहुत गहरे में पांड्या जी, छेने का स्वाद नष्ट हो गया ना। भोजन जो कर रहे थे, भोजन में स्वाद था कि नहीं, लेकिन हमारे मस्तिष्क में उस ओर से जैसे ही बुद्धि गई, अब छेना स्वाद नहीं दे रहा। मां, अब छेना स्वाद नहीं दे रहा। छेने का स्वाद आ रहा है क्या? जब कहीं चित्त लग जाता है ज्ञानी, जब दृष्टि बदल जाती है, तो पता चलता है कि जो स्वादिष्ट वस्तु थी, जहाँ उपयोग बदला ज्ञानी, वहाँ स्वादिष्ट वस्तु का भी जो रस आ रहा था वह आना बंद हो गया। यानी जहाँ कड़वापन था, वह कड़वापन भी बदल जाता है। नहीं तो प्रीतिपूर्ण, यानी जानकी जी, कई जगत के जीवों के यहाँ ये मुनिराज आहार करने जाते हैं, तो सब जगह भोजन एक सा बनता क्या? तो भोजन में माँ आप जो आहारचर्या कराते हैं, वह आहारचर्या में तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन बनाते हैं, लेकिन ये व्यंजन का स्वाद आपको आता है। जरूरी नहीं है हर दिन अब है स्वादिष्ट ही मिले। हाँ, यानी लगता बड़ा स्वादिष्ट है, लगता दिखने में आपको बड़ा स्वादिष्ट है। महाराज जी ये देखो, ये वस्तु बनाई है। माँ, उन मुनिराजों से मिलो जिन्होंने नमक का और भूरे का त्याग कर रखा है। आचार्य विद्यासागर, विशुद्ध सागर, विराग सागर, संभव सागर। माँ, कितना अच्छा व्यंजन का स्वाद आ रहा है ना, स्वाद आ रहा है ना, जिसमें आपने बहुत अच्छा सामग्री बनाई और उसमें नमक डालना भूल गए, स्वाद आएगा ना। तो स्वाद नहीं आ रहा तो आप जैसे ही भैया जानकी जी, अगर थाली में बैठे हैं टोंगिया जी और नमक नहीं आया, अब देखो परिणामों की स्थिति। क्यों? क्योंकि परिणाम थे नमक मिलना चाहिए। अभी लगा था कि यह भोगने मिलना चाहिए, और दृष्टि बदल जाती है तो वही वस्तु स्वाद देने लग जाती है, और वही वस्तु स्वाद से रहित हो जाती है। भैया, जिसके घर में भोजन करते हो आप, जिसके घर में भोजन करते हो, जरूरी नहीं है वह अच्छा भोजन बनाना जानता हो। यानी सासू की बिटिया जो है ना, हर सासू की बिटिया अच्छा भोजन बना लेती ना। माँ, आप लोग तो अच्छा भोजन बनाते ना, लेकिन आपके सासू के बेटों से पूछो, उनसे पूछोगे तो वो क्या कहेंगे? यही कहेंगे, महाराज उसके जैसा तो भोजन। अब भैया हम तो जाते हैं, यानी जगदीश जी देखो, मुनिराजों की यही तो आनंद है। उन वह जब जाते हैं, और पंडित जी आचार्य भगवान की भाषा में यदि कहें, हम लोग तो एक दिन जाते हैं और रोटी रखी हुई, दाल कहीं बह रही है और पानी कहीं बह रहा है, उसके बाद रोटी ऐसी है तो आचार्य जी तो ये कहते हैं, भैया वो खजिया कुत्ता देखा, उसका जैसे कान लटकते हैं, ऐसी तुम्हारे यहाँ रोटी लटक रही हो। माँ, ऐसे भी जगह मिलती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा। तो आप जिस भोजन कर रहे हो वहां तो स्वाद आ रहा है। अब आचार्य भगवान कहते हैं, देखो हम लोग तो एक दिन है काम चला लेंगे, उस बेचारे की क्या दशा होती होगी जिसे रोज यही मिलना होता है और फिर भी उसमें प्रीति करता है, फिर भी कभी ये नहीं कह पाएगा भैया बहुत अच्छी आदत होती है। गंगवाल जी, बहुत अच्छी आदत होती है माँ की, जब भी भोजन बनाएगी और भोजन करने बैठेगी और जरूर धीरे से पूछ लेगी कैसा बना माँ, कैसा बना। अब यदि कुछ बोलते हो तो स्वाद बिगड़ता है। अगर आप कुछ बोलते हो कि कैसा बना है, इसलिए जैसा है, क्या बोलते हो? अब भैया जो है, मिर्ची ज्यादा हो गई गंगवाल जी, और उनने पूछा आज कैसा भोजन बना है, तो आप क्या बोलोगे? देखो
यही यहां समझाया जा रहा है। जैसे ही आपकी दृष्टि बदलती है, भोजन में स्वाद बदल जाता है, और दृष्टि बदलते ही स्वाद विहीन हो जाता है। और जिसकी दृष्टि भोजन के स्वाद पर ही नहीं होती है, नमक दो या भूरा हो या 56 भोग हो, अथवा वह नीरस भोजन हो, किसी का स्वाद नहीं आता। स्वाद तो जिसका लेना था उसका चलता रहता है। ये दृष्टि ज्ञानी, ये दृष्टि, यही संसार में, जैसे भैया स्वादिष्ट भोजन का नष्ट नहीं होता स्वाद, स्वादिष्ट भोजन का नष्ट हो गया क्या स्वाद? स्वाद नष्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही स्वाद में जो मेरा उपयोग था वह नष्ट हो गया, जिस आसक्ति से मैं भोजन कर रहा था वह आसक्ति जैसे ही नष्ट हो गई, अब भोजन का स्वाद नष्ट नहीं हुआ था ज्ञानी, फिर भी कहते हैं स्वाद नष्ट हो गया। अरे ज्ञानी, अपने उपयोग की धारा आसक्ति से अनासक्ति की ओर बढ़ गई तो स्वाद नष्ट हो गया। ऐसे ही संसार का नष्ट होना क्या है माँ? अभी तक संसार में आसक्ति दिख रही थी, इसलिए संसार दिख रहा था, और जिन जीवों में संसार से मुख मोड़ लिया, अब संसार से प्रीति नहीं हो रही है, तो अनासक्त भाव, अब उनके लिए संसार नष्ट हो गया। संसार भावना माँ, ये संसार का नष्ट करना क्या है? संसार नष्ट नहीं होगा, वस्तु नष्ट हो जाएगी तो फिर हम कहाँ रहेंगे? अथवा वस्तु ही नष्ट हो गई तो इससे बड़ा असत्य क्या होगा? यानी दृष्टि बदलना है। हम क्या करते हैं माँ, अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनते। भैया मिट्टी के, जगदीश जी, अनेक प्रकार के सकोरा बनता है, गिलास बनता, कटोरी बनती, जग बनता, अनेक प्रकार के बर्तन, घट बनता। अब इसको देख देख के हम ये भूल गए कि किससे बना है, और इसमें राग द्वेष कर बैठे। यानी अभी यह पंडित जी कह रहे थे कि बहुत सारे मुनिराज, आचार्य भगवंत की बात चल रही थी, आचार्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की बात चल रही थी। यानी जब तक हम मिट्टी में मिट्टी नहीं देखेंगे, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी नहीं देखेंगे, मिट्टी की पर्यायों को देखेंगे, तो नियम से राग द्वेष होगा। माँ, पंडित जी, 2 बेटे अगर हैं, पवन भैया 3 पुत्र 2 बेटे अगर हैं, और 2 बेटे आपके पास सोना रखा हुआ है, अब 2 बेटों में से एक चाह रहा है कि कंगन बन जाए, और दूसरा चाह रहा है कि नहीं हार बनना चाहिए। बस यही युद्ध प्रारंभ है। टोंगिया जी, एक कह रहा है कि कंगन बनना चाहिए और दूसरा कह रहा है नहीं हार बनना चाहिए। भवनलाल जी, दोनों लड़ रहे हैं। एक को प्रीति है हार से, दूसरे को प्रीति है कंगन से। लेकिन पवन भैया, ये तो सुखी बैठे हैं, ये तो सुखी बैठे हैं। क्यों? हार बने या कंगन बने, सोना तो मेरे घर में ही रहने वाला है, कुछ भी बना लो। जब जब मेरी प्रीति जिस वस्तु से हो जाती है, उसे मैं राग की स्थिति बना लेता हूँ, वह मुझे सुख देने लगती है, और जिस वस्तु से मुझे द्वेष हो जाता है, वह मुझे दुख देने लगती है। दृष्टि बदल लो, न सुख है संसार में, न दुख है संसार में, वस्तु तो हमेशा से वैसी ही है जैसी थी। कंगन बना लो या मुकुट बना लो या हार बना लो, कुणाल, तीनों में सोना है कि नहीं? बस बेटा, यही दृष्टि संसार भावना बता रही है। पंडित जी, संसार भावना यही बता रही है। अनेक पर्यायों में मैं कभी घड़े के समान अपने आप को मानने लग जाता हूं, मिट्टी को भूल जाता हूं, तो सकोरा बन गया, तो सकोरे जैसा अपने आप को मान बैठा। 4 गतियों में भव भ्रमण रूपी जो संसार चलता है, जिस गति में जाता हूं उस गति से अपने परिणाम को परिणमन कराता रहता हूं। यही दृष्टि मां बदली जाती है। दुख नष्ट नहीं होंगे बेटा। अबे, संसार के दुख और सुख कभी नष्ट नहीं होंगे। संसार में जो वस्तु दुख और सुख देती है वह नष्ट हो जाएगी क्या? छाबड़ा जी, जो वस्तु दुख देती है वह तो वहीं रहेगी। आप घर में रहते हुए दुखी है ना? आप घर में सभी हैं, दुखी है ना? अच्छा, सुखी हैं।
इसलिए बोल नहीं रहे। आप संसार में घर में रहते हुए सुखी है ना? क्या नहीं ठोंगिया जी, ये जयपुर वाले तो बोलना भूल गए। आप तो बोल सकते हो, निभाई के हो आप तो दुखी हैं कि सुखी हैं? हाँ, अरे ज्ञानी भाषा बदल गई आपकी तो। भैया दुख घर में दुख है ना पांड्या जी? नहीं है, बोल ही नहीं सकते महाराज जी, नहीं तो सुखी रह ही नहीं पाएंगे घर में। पांड्या जी दुख वस्तुएं दे रही है ना, जो घर में एसी लगा है वह सुख देता है ना। माँ सुख जब देता है तब उसमें प्रीति हो, जब उससे प्रीति हट जाती है ना, ये पंखे कितना दुख देते हैं। दुख नहीं भैया, जब पंखे की चाहत होती है तब पंखा सुख देता है, और ठंडों में यही पंखा माँ आनंद देता है ना। क्या किया? जब मेरे को आवश्यकता थी तब मैं उससे राग कर बैठा तो लगा सुख है, और जब मुझे आवश्यकता नहीं थी तब मैं उससे द्वेष कर बैठा, वही दुख है। अब संसार की सारी वस्तुएं चाहे घर वाले हों, वही जो आनंद देता था ना ज्ञानी, जब उससे प्रीति थी तब उससे सुख का अनुभव होता था, और जब उससे द्वेष हो गया तब हमें दुख देने लग गई। वस्तु ने सुख दुख दिया ना माँ, यही बदलना है, यही बदलना है। घर में रहते सुखी हो सकते हो यानी इस घर में रुके सुखी हो सकते हैं। अभी देखना टोंगिया जी, पीछे कितने लोग आके बैठ गए पता है? बहुत सारे लोग बैठ गए ना, अभी तक क्यों नहीं पता चला? यानी अपना उपयोग जहां रहता है वहाँ मेरा सुख दुख दिखाई देता है। पीछे वाले कितने बातें कर लिए, कितने वाले लोग निकल के चले गए, कुछ पता नहीं। बस दृष्टि बदलो और अपना सुख दुख का आनंद अपने ऊपर निर्धारित होता है। सुख दुख किसी और ने नहीं दिया है। मैंने जिससे प्रीति कर रखी थी संसार में, उसे मैं सुखी होने के लिए मान रहा था। यानी यही कारण होता है बेटा, जो जीव सुख के लिए दूसरों पर दृष्टि डाल के उसे लेके आते हैं, ये सब दूसरे के यहाँ से दूसरे को लेके आए। माँ सब लोग दूसरे के घर से, आप कोई भी जहां रहते हो वहां के नहीं हो। जिस घर में आप रहते हो उस घर के हो क्या? लेकिन अभी अगर कहें तो किसका घर है वह? ठोंगिया जी, ये जितनी माँ बैठी हैं, जिस घर में रहते हो वह आपका घर है ना? माँ सच बोल दो भैया, अगर बोल देना कि तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं तो फिर देखना। माँ जिस घर में रहते हो वह आपका घर है ना? आपका घर है ना? तो जो आपका घर है और जहां आपका जन्म हुआ था वह आपका घर है ना? जहां जन्म हुआ था वह आपका घर है कि जहां आप रहते हो वह आपका घर है? झांसी जी, जहां ये जन्मे वहां इनका घर नहीं है ना? मां दूसरे के घर में आके दूसरे के घर पे कब्जा करना अच्छी बात है क्या? भैया जब ये शादी नहीं हुई थी तो कह रहे थे पर के घर जाना है, और मां वो पर का घर किसका घर है? आपका घर है। देखो ज्ञानी, इसी का नाम व्यभिचार दृष्टि है। इसी का नाम व्यभिचार दृष्टि है। अगर दूसरे की वस्तु को अपना कहने लग जाओ तो अभी यानी तुम्हारा घर है ना, कि तुम्हारा मंदिर है ना? नहीं तो छावड़ा जी सोचे मेरा मंदिर है। छावड़ा जी आपका मंदिर है ना? नहीं है। देख लेना भैया, छावड़ा जी आपका मंदिर नहीं है तो वो जगदीश जी से पूछो, जगदीश जी कौन सा मंदिर आपका है? भैया इसलिए तो वो कुणाल बोल रहा था, महाराज जी आप यहीं पर, बेटा कौन सा मंदिर तुम्हारा है? आप यहीं रुक जाओ बेटा, आप आपके मंदिर में रुक जाए ना, आपके मंदिर में रुक जाए ना।
यानी आपका मंदिर गायत्री नगर वाला, तो आपके मंदिर में रुक जाए ना महाराज जी। बेटा आपका मंदिर बनने में अभी बहुत समय लगेगा, पहले मुनि बनना पड़ता है, फिर आपका मंदिर बन पाएगा। यानी हम तो अपना मंदिर बनाने के लिए ही तो, ये वाला नहीं, ये तो बने या ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने निज भगवान आत्मा को जब भगवान बना लिया जाएगा तब जिनालय यही देह, देहालय में यही जिनालय और यही जिन बिंब। मां घर किसका है? और अगर कोई निकाले ना ज्ञानी मनीष, इसी घर से निकाले, नहीं तो हमारी जैन सभा उसमें से पद छोड़ने का राग, पद में राग बना हुआ है तो आनंद है, और किसी ने उसे छुड़वा दिया तो अब दुखित होता है। बस तटस्थ भाव नहीं आता, अरे ये ना मेरा था, ना पहले था, ना अब है, ना कभी हो सकेगा, इसको तो छोड़ के जाना है। इसका नाम संसार भावना है। संसार नष्ट नहीं होने वाला बेटा। स्वाद जो अभी लेते थे वही जिब्बा है, लेकिन जिब्बा का स्वाद नष्ट हो जाएगा जिस दिन तुम्हारे विरक्ति के परिणाम हो जाएंगे। अब आसक्ति नहीं रहेगी पंचेंद्रिय भोगों को भोगने की। यही दृष्टि मां संसार का अंत है, यही आध्यात्मिक दृष्टि है, और यही आध्यात्मिक दृष्टि सारे जगत के सुख का कारण है। आप बताओ यानी जिसने पंखे का त्याग ही कर दिया हो, अब पंखा उसे सुख दुख कब करेगा? देखना मां, गर्मी के दिन आए तो बड़ा आनंद आता है पंखे में। जिसकी दृष्टि ही बदल गई, जिसको पंखे में ना सुख दिख रहा है ना पंखे में दुख दिख रहा है, और जैसे ही पंखे में सुख होता है ना, ये बात तो पक्की है, तभी तो बैठते हैं एसी लगा के। जान जी एसी में सुख होता है कि नहीं? और सुख होता है, एसी सुख दे रहा है और लाइट चली जाए, अब बताओ दुख दिया कि एसी ने क्या नहीं दिया? दिया ना। अब दिया, और जिसने एसी पंखे का ही त्याग कर दिया, लाइट जाए या आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? यही दृष्टि बेटा, यही अभय दृष्टि है जो जिन शासन में मुनिराजों के अंदर होती है। इनका संसार में रहते हुए भी संसार नष्ट क्यों हो जाता है? पांचों इंद्रियों को नष्ट नहीं करना पड़ता है। पंडित जी जगत में ऐसे दर्शन हुए जिन्होंने पांचों इंद्रियों को नष्ट करके विराग भाव को अपने आप में लाना चाहा। भैया इंद्रियों को बांध देते हैं लोग, ना रहेगी आंख ना देखूंगा मैं जगत। बेटा इसका नाम वैराग्य नहीं है। लोगों ने आंखें फोड़ ली कि इस आंखों ने ही तो पाप कराया ना, यानी आंखों ने पाप कराया ना, वचनों ने पाप कराए ना। नहीं तो आप लोग तो तीन बंदर से तो परिचित ही हैं। गांधी जी, पांड्या जी, गांधी जी के तीन बंदर जानते हैं कि नहीं? आप तो अवश्य जानते होंगे। पांड्या जी गांधी जी के तीन बंदर क्यों बोला आंख से मत देखो, क्या बोलो? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। इसलिए तीन बंदर बना के रख दिए ज्ञानी। आंखें बुरा देखती है ना। मां आंखों ने बुरा देखा होता ना तो कोई भगवान नहीं बन पाता। कानों ने बुरा सुना ना तो कान कभी खुले रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे बुरे शब्द आते हैं। और मुख तो कभी मौन हुआ ही नहीं, तो बुरा तो मौन रह देना बहुत बढ़िया बात है। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। अरे ज्ञानी इसकी जगह एक ही बंदर काफी है, बुरा मत सोचो। आंख वहीं जाती है बुरा देखने के लिए जब मन में विचार बुरे आ जाते हैं, और यदि सुनने के लिए कान वहीं जाते हैं बेटा जब मन में बुरे विचार आ जाते हैं। जो भी कुछ होता है, जो मेरे विचार होते हैं, अब बस यही तो कह रहे हैं अपने विचारों को परिवर्तित कर लो। जिस संसार में तुम्हें सुख लगता था अभय, वही संसार जब तटस्थ भावों से देखोगे तो तुम्हारे लिए वह संसार कोई सुख दुख का कारण नहीं है। मां यही दृष्टि बदलना है इस संसार भावना से। लेकिन हमारी दृष्टि कुछ विपरीत है।
यानी जब जब विशेषों को देखोगे ना, तब तब दुखी होना पड़ेगा। माँ जितने ये सब आभूषण हैं, ये विशेष, दूसरा विशेष, ये वस्त्र, ये क्यों है? ये विशेषता की पहचान है। हम अलग दिखना चाहते हैं, इसलिए तो विशेष बनना चाहते हैं, और इस जगत में विशेष बनते बनते दुखी होते हैं। माँ जो विशेष बनने की लालसा है, यही दुखी करती है। विशेष की जगह यदि सोना दिखने लग जाए, कंगन और मुकुट की जगह यदि सोना दिखने लग जाए, तो काम बन जाए। माँ विशेष का राग ही तो आज तक सुख और दुख देता रहा है। देखना, अभी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के बारे में ये बोल रहे थे, यानी आचार्य विराग सागर जी हों, आचार्य विशुद्ध सागर जी हों, आचार्य विद्यासागर जी हों, बेटा जब तक विशेष देखते रहोगे तो अंदर में इनके प्रति प्रीति और उनके प्रति द्वेष खड़ा होता रहेगा, और मात्र पिछी कमंडल देखते रहोगे तो सबके प्रति श्रद्धा जमती रहेगी। विशेषों के राग ने ही तो संत बनाए, संतवाद बनाया। विशेषों के राग ने ही तो पंथवाद बनाया। विशेषों के राग ने ही बेटा मंदिर मंदिर में दीवारें खड़ी कर दी, और विशेषों के राग ने ही भाई भाई के बीच में दीवारें खड़ी कर दी। विशेष नहीं देखना है टोंगिया जी। मुनि जहाँ दिख जाए, ये मत पूछो कि समत्व सागर जी हैं कि शील सागर जी हैं। मुनि है ना, ये देखने लग जाओगे तो प्रत्येक मुनि का आनंद ले पाओगे, और ये देखने लग जाओगे कि समत्व सागर जी मात्र हैं, वहीं तुम्हारा राग इनसे आया, ये सुखी करेंगे और दूसरे मुनि तुम्हें दुखी करने लग जाएंगे। माँ दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलो। ये संसार भावना क्या कह रही है? मैं जिस जगह जाता हूं वहीं का हो जाता हूं। माँ घर आपका है ना, ऐसा कब्जा करा भैया, ऐसा कब्जा करा कि अपने बेटे को निकाल देती घर से। मेरा घर है, और तिजोरी पे भी किसका कब्जा? माँ आपकी तिजोरी ने। माँ कौन सा घर? अच्छा ये नहीं है तो जिस घर में जन्मे थे वह तो आपका घर है ना। अरे जिस घर में जन्मे वहां तो अधिकार से जा सकते हो ना। अगर ज्यादा दिन चले जाओ ना तो वो कहते भैया अपने घर नहीं जाना क्या? माँ कौन सा घर आपका? जब माँ ये बात पहले समझ जाते, जब दूसरे के घर पे कब्जा करने जा रहे थे, अगर ये तब समझ जाते तो ज्ञानी कौन से घर में जा पाते। माँ जब तो भैया क्या हो रहा था जानवी जी, जब अपनी माँ का घर छोड़ रहे थे तो रो रहे थे, और आप उस आंसू में बह रहे थे। ठोंगे जी जब ये रो रहे थे तो कई तो ऐसे हैं झांझरी जी जैसे होंगे कि वो तो उनके साथ में रोने लगे होंगे। ऐसा नहीं है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे भैया। वो जब माँ रोती है, क्यों रोती माँ? जब घर छोड़ना पड़ता है, पर घर जाना है, पर घर में कैसे रहेंगे? अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, पर घर में कैसे रहेंगे? तो रोते हैं। और माँ पहली विदा के बाद जब ससुराल से पीहर आते हो और 10 दिन 15 दिन 1 महीने रह लिए, उसके बाद क्या कहते हो माँ से? माँ अब अपने घर जाना है। भैया अभी जिस घर को छोड़ने में रो रहे थे, वहाँ पे अब गए थे तो कह रहे थे माँ अब अपने घर। कितनी जल्दी बदलते हो आप। यही प्रकृति का नियम आपको प्रकृति अर्थात संसार में रखे है। यही दृष्टि हम बदलते बदलते जहाँ जाते हैं उस पर कब्जा जमा बैठते हैं, और यही पिटाई का कारण बनता है। भैया दंड क्यों मिलता है? आज जाना मनीष और दूसरे की भूमि पे एक झंडा गाड़ के आ जाना। सारे विसंवाद किस कारण? ये भूमिपतियों के विसंवाद किस लिए हैं? एक बालक ने, यदि एक ही घर के 2 बालक हैं टोंगिया जी, 2 बालक है ना, और यदि पिताजी ने आधा इंच 1 इंच भूमि ज्यादा दे दी है, अब देखो परिणामों की स्थिति। 1 चम्मच बंटवारे में आगे पीछे चल गई है। भैया किसकी चम्मच? उस चम्मच के पीछे अपने भाई में भाई पना खो दिया जाता है। देवशास्त्र गुरु नहीं दिखते भैया।
मंदिर मंदिर में विवाद क्यों चल रहे हैं? ये मेरा मंदिर है, मैं अध्यक्ष बनूंगा, और अध्यक्ष नहीं बनने मिला तो हम मंदिर आना बंद कर दिए। भैया अध्यक्ष मंदिर के लिए बने थे कि अपनी कषायों की पुष्टि के लिए बने थे? और नहीं तो श्रीफल नहीं चढ़ाया मनीष को कि महाराज के पास चलो। मनीष को श्रीफल नहीं चढ़ाया गंगवाल जी, तो मनीष कहता है इन महाराज के पास नहीं जाना, ये तो ध्यान ही नहीं देते। जानजी जी ऐसा ही हो रहा है। क्यों? मैंने इतना बाहरी बनावटी पने में अपने आप को मिला लिया है कि जो मेरा अस्तित्व है उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। छाबड़ा जी कभी नाटक देखा? युवाओं कभी नाटक देखने गए? नाटक में कभी कोई किरदार निभा रहा हो तो वह राजा जैसी वेशभूषा पहनता है। यानी जब राजा जैसी वेशभूषा पहनता है तो कैसा रहता है? और राजा जैसा ही दिखता है ना, राजा जैसा ही उसका बर्ताव होता है, राजा जैसे ही बोलता है, राजा जैसे चलता है, राजा जैसे अधिकार जमाता है, राजा जैसी आज्ञा देता है। यानी और अगर राजा रहे और राजा जैसी आज्ञा ना दे तो कहेगा अरे सब किरकिरा हो गया। और वही व्यक्ति जो राजा का किरदार में था अगले पात्र में नौकर बन जाता है, तो वह राजा जैसी एक्टिंग करेगा ना। और अगर नौकर जैसी करेगा तो ठीक है, और यदि वहां पे राजा जैसे बोलने लग जाए तो क्या नहीं क्या होगा? दोनों जगह उसको निभाना क्या पड़ेगा? अपना अपना किरदार निभाना पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति से मिलना, वह राजा है ना। शास्त्री जी जिस व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है, एक नाटक में वह राजा का किरदार कर रहा था, दूसरे नाटक में वह नौकर का किरदार कर रहा था। उसके अंदर में जब वह किरदार निभा रहा था राजा जैसे ही था, और दूसरे नाटक में जब वह किरदार नौकर का निभा रहा था नौकर जैसे ही था। वह राजा था, नौकर था, ये उसकी बुद्धि में था कि नहीं था? मां ये उसकी बुद्धि में था कि नहीं था कि मैं राजा का किरदार निभा रहा हूं राजा, नौकर का किरदार निभा रहा हूं नौकर? क्योंकि अभी राजा की ड्रेस उतरेगी और बाहर साइकिल से जाता मिलेगा। क्या नहीं? सत्य सत्य जो राजा का किरदार निभा रहा था वह नाटक में वह बाहर आएगा, और जैसे ही ड्रेस उतरी पर्दा बंद हुआ, अब राजा जैसा अधिकार दिखाया ना तो पैसे नहीं मिलेंगे। यानी राजा जैसे बोले ला मेरे पैसे, नहीं तो मैं देता हूं दंड। तो यानी जिसके लिए वह किरदार निभा रहा था वह नहीं मिलने वाला है। लेकिन बुद्धि में क्या था? उस बुद्धि में यह था कि नहीं कि ये मेरा किरदार है, इसकी जगह पे मैं सारी चीजों को निभा रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा मैं नहीं हूं, न नौकर हूं न राजा हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। जैसा मेरे को जीवन जीना वैसे ही जीना है। भैया ये राजा का किरदार में राजा जैसा पात्र निभाते हो, और नौकर जैसे किरदार में नौकर का पात्र निभाते हो। चार गतियों में जिस गति में जाते हो वहां अपने आप को मनुष्य मानने लग जाते हो, अपने आप को नारकी मानने लग जाते हो, अपने आप को देव मानने लग जाते हो। भैया कितनी देर तक का? निर्णय कर लो, यानी निभाना वही पड़ेगा। मां स्त्री हो ना, मां स्त्री हो ना कि किरदार निभा रहे हो। भैया पुरुष हो ना, यानी ये पुरुष वेश में पुरुष का किरदार, स्त्री वेश में स्त्री का किरदार। अमीर बन गए तो अमीर की किरदार, और गरीब बन गए तो गरीब का किरदार। निर्णय कर लो हो क्या? चार गतियों में ये क्या कह रहे हैं? आज ये भावना जो चल रही है ये भाव परावर्तन की चल रही है। निर्याय जहनादिसु जावदो ओवरली लिया दो गेविज्जा मिच्छत संसदेणुदु बहुसो भी भव दिट्टी भमिदो। मां कौन सा घर अपना है? जिस घर में आप हैं वो अपना है क्या? फिर उस पे विवाद क्यों करते हो?
ये सब छोड़ के जाना है। ये संसार भावना कह रही है मैंने जघन्य आयु वाले नरक से लेकर उपरिम देवियक पर्यंत मिथ्यात्व के वशीभूत होकर, ये मिथ्यात्व क्या है, बड़ी बड़ी जटिल विषय। ये मिथ्यात्व होता क्या है? यानी जिस मान्यता को मैं अभी तक मान के बैठा था, जो मुझे भ्रम पैदा कर रही थी, उसे छोड़ देना, उसका नाम ही सम्यक्त्व है। और भ्रम में जीना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। माँ, आपका घर कौन सा है? भ्रम में तो नहीं जी रहे हो भैया, मनुष्य हो ना झांझी जी, ये सब भ्रम है, पर्यायों का भ्रम है। जिस पर्याय में जाता रहा, पंडित जी हो ना? महाराज, मुनि का वेश अदा कर रहे हो, मुनि मत बनो, तुम तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हो, उसकी ओर दृष्टि रखो। ये भी वेश है, ये भी वेश है। इस वेश में, उस वेश में निर्णय नहीं हो पा रहा था, इस वेश में आके निर्णय हो गया कि कब तक किरदार निभाऊं, मैं जिस रूप में हूँ उस रूप में आ जाऊं। इसका नाम ये संसार भावना समझा रही है। माँ, कितने नई नई जगह किरदार करने जाना है, कितने सालों से किरदार निभाते आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जितनी बार नरक के भव परावर्तन जो है, संसार परावर्तन में, यही तो कह रहा है पंडित जी कि भव परावर्तन में मैंने हर किरदार निभाया। नारकी, यदि प्रथम नरक के, 7वें नरक के नारकी का एक एक आयु का किरदार, यानी 10,000 वर्ष की आयु लेके जन्मा यदि कोई जीव, तो 10,000 वर्ष के जितने समय होते हैं उतनी बार वह 10,000 वर्ष की आयु लेके उसमें जन्मा है। उसके बाद क्रम से कैसे कैसे नरक पूरे किए माँ। 10,000 एक समय की आयु ली, और एक सेकंड में मनीष बस असंख्यात समय होते हैं। कितने? एक सेकंड में असंख्यात समय। समय जैसे मिनट सेकंड है ना, ऐसे समय भी समय की इकाई है। एक समय इतना छोटा होता है। अब सबसे पहले जन्म लिया ज्ञानी भव परावर्तन में, नरकों में 10,000 वर्ष की कम से कम आयु, और 10,000 वर्ष की कम से कम आयु के साथ में फिर 10,000 एक समय की आयु, फिर 2 समय की आयु, ऐसा करते 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 ज्ञानी 33 सागर पर्यंत की आयु के नरक में मैंने किरदार निभाए, और वही किरदारों में फंसकर वहां एक दूसरे को मारा। फिर चले तो त्रियंच में आए। त्रियंच में आए ना, तो यदि शेर बन गए तो शेर का किरदार निभाया। मनीष, त्रियंच बन गए तो शेर का किरदार निभाया। माँ, ब्रह्म गुलाल की कथा सुनी? ब्रह्म गुलाल, मनीष, ब्रह्म गुलाल की कथा सुनी कभी? ब्रह्म गुलाल जो थे, वे ब्रह्म गुलाल बहरूपिया था। ब्रह्म गुलाल माँ बहरूपिया था, और ऐसा वेश धारण करता था, जिस रूप में जाता था वह वैसा ही किरदार निभाया करता था। अगर कोई भी उसे पहचान नहीं पाता था कि यह बहरूपिया है। इतना, जैसे जगत में अभी आप लोग चित्रों से प्रभावित होते हो ना, सब बहरूपी हैं। जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं क्या हैं, और ये उनसे प्रभावित हो जाते हैं। भैया ये युवा प्रभावित होता है कि ये ऐसा है। भैया जैसा दिखते हैं ना वे, वैसे कभी नहीं होते हैं। अगर उनको बिना मेकअप के देख लिया ना तो डर जाओगे। सत्यता यही है बेटा, सब बहरूपियों का रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म में आए तो अब हमारे लिए वे बहरूपिये आदर्श बन जाते हैं। यानी बहरूपियों को आदर्श नहीं बनाना चाहिए, जिन्होंने रूप धरना ही छोड़ दिया। ऐसी दिगंबर जिन मुद्रा के धारी तीर्थंकर प्रभु को आदर्श बनाना चाहिए। बहरूपिया ठगेगा ही ज्ञानी। ये सब बहरूपिया बैठे हैं, ये सब बहरूपिया बैठे हैं। जब काम निकालना हो ना, तो झांझी जी दुकान पे पूछो, जब काम निकालना होता है ना, तो इतने शालीनता से बात करेगा। क्रोध तो जैसे उसके जीवन में कभी आया ही नहीं है। मान तो आता ही नहीं है, कुछ उसकी मान को तो हानि होती ही नहीं है। ये माँ आती है, पूरी की पूरी दुकान नीचे रख देती है। दिखा रहे हैं मनीष, सारा वस्त्रों की दुकान पे आए, माँ ने पूरी दुकान नीचे रखवा दी, और धीरे से कहती है, भैया इस बार नया माल नहीं आया क्या?
और मनीष वहाँ बैठा बैठा कितना धैर्य धारण करता है, पूरी दुकान तो नीचे रख दी, अगर कुछ बोल देगा तो अब अगली बार कुछ नहीं मिलेगा। तो कितना धैर्य धारण बेटा, उसके लिए जितना धैर्य धारण किया जाता है, यदि मुनि बन के वैसा धैर्य धारण कर लिया जाए तो कल्याण हो जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया, वो तुम्हारे वस्त्रों को वापस लेके चले जाते पवन भैया, और 4 सुना के जाते, भाई साहब सुन लेते, और घर में आके वो सारा का सारा उगल देते। माँ यही परिणाम, वो ब्रह्म गुलाल जो थे बहरूपिया थे, राजा के शासन में रहते थे। राज शासन में एक दिन राजा को मंत्री बड़े परेशान थे, क्योंकि राजा उससे बहुत प्रसन्न था और जो मांगो उसको मिल जाता था, क्योंकि ऐसा निभाते थे किरदार कि पता ही नहीं चलता था कि वह बहरूपिया है। छाबड़ा जी, एक दिन मंत्रियों ने राजा को भड़का दिया कि सिंह का रूप बनवाया जाए। किसे? ब्रह्म गुलाल से कहा जाए कि वह सिंह के रूप में रूप बदल के आए और सिंह बन के आना है। ब्रह्म गुलाल समझ गए। उसने पहले ही जब सिंह बनना था, उसने 7 दिन का समय मांगा और यह निर्णय राजा से कहा कि राजन, मैं सिंह तो बन के आऊँगा, लेकिन आपको मुझे एक कत्ल माफ करना पड़ेगा। राजा भी समझ गया कि ऐसा कैसा, तो उसने भी कहा कि ठीक है, मैं माफ करूँगा। 7 दिन पश्चात वह सिंह के रूप में राज्यसभा में प्रवेश हुआ। सब ताली बजा रहे हैं, सब ऐसा सिंह का जैसी चाल होती है, जैसा हाव भाव होता है, बिल्कुल सब बिल्कुल उसी में मग्न है जैसे हम लोग किया करते हैं। भैया, जैसे हम जिन पर्यायों में आके पिता बने तो जिस किरदार में है वैसा निभा रहे हो, बेटा है, माँ है तो उसी रूप में निभा रहे हो, ऐसे ही वह सिंह की पर्याय में, त्रियंच पर्याय में जब मैं गया, यानी ये बहरूपिये का वेश बदला ज्ञानी, तो इतना क्रूर हो गया कि सामने वाले जीव को जीव देखा ही नहीं। और कुणाल वह पहुंच गए सिंह के रूप में, और जब पंजा मारने की बारी आई तो राजकुमार पे पंजा मार दिया। जब पूरी सभा देखती रह गई, राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा भी देखता रह गया, ये क्या हो रहा है। वह समझ गया कि इसने बोला था कि एक कत्ल माफ करना पड़ेगा, और राजकुमार के प्राण निकल गए। प्राण निकलते से राजा बेहल हो उठा, लेकिन क्या करे, अपनी बात उसने दे रखी थी, वह कुछ नहीं कर सकता था। उसको माफ कर दिया गया। ब्रह्म गुलाल वापस चले गए। वह सिंह वापस चला गया, लेकिन अब राजा को तो दुख था, मेरा बेटा चला गया, इससे बदला कैसे लूं, मैंने ही तो माफ किया था। मंत्रियों ने पुनः सलाह दे दी, क्योंकि वे तो उसके बैरी थे। उसने कहा, इसकी इज्जत उतारनी है, अगर इसको कह दिया जाए कि ये दिगंबर मुनि बन के आए। माँ, जगत के सारे रूप धरना बहुत आसान है, लेकिन दिगंबर मुद्रा का धरना सबसे कठिन है। यानी इसी भाव से मंत्रियों ने यह सलाह दे दी कि ये दिगंबर मुनि नहीं बन पाएगा, और राजा आपको मौका मिल जाएगा, अगर तू बन के नहीं आया तो मैं तुझे सूली पे चढ़ा दूंगा। यानी माँ, सत्य तो यही है, सारे वेश धरे जा सकते थे, लेकिन दिगंबर वेश धरने की हिम्मत किसी के पास नहीं होती है। टोंगिया जी, जगत के वेशधारी इसलिए सब बहरूपिये, और मात्र जो दिगंबर मुनि होता है वही इस बहरूपिये पने से सत्य और सत्यार्थ का जीवन जिया करता है। मनीष, क्या हुआ? वह जीव बोल दिया गया, ब्रह्म गुलाल को बुलाया गया कि तुम्हें दिगंबर मुनि का रूप धारण करके आना है।
सब समझ रहे थे अब ये नंगा आएगा तो कितनी हंसी होगी। उसने 6 महीने का समय लिया माँ। उसने कहा बिल्कुल जो आपकी आज्ञा है उसका पालन होगा, लेकिन मुझे 6 महीने चाहिए। भवरलाल जी, वह 6 महीने बाद समय हो गया, लोग इंतजार करते रहे कि ब्रह्म गुलाल आएगा। ब्रह्म गुलाल तो पहुंचा ही नहीं। मंत्री उसके स्थान पर पहुंचे कि ब्रह्म गुलाल ने कहा था कि आज 6 महीने की अवधि पूर्ण हो गई है, तुम्हें दिगंबर मुनि बन के आना था। वहां पहुंचे जहां घर, तो वह मिला ही नहीं। उसने कहा वे तो जंगल की ओर गए हैं, और जंगल में वे दिगंबर मुनि बनकर बैठे हुए थे। मां, वह दिगंबर मुनि ब्रह्म बहरूपिया दिगंबर मुनि बनकर बैठा था, और आज्ञा मिली, राज्य आज्ञा कि राजा ने तुम्हें याद किया है ब्रह्मगुलाल, तुमने जो मुनि बनने का आज वादा किया था, चलो राज्यसभा में। ब्रह्मगुलाल कहते हैं मैं अब राज्यसभा में नहीं जा सकता। दिगंबर मुनि मां किसी के अधिकार क्षेत्रों में नहीं होते हैं, वे किसी के नौकर नहीं हैं, वे किसी के सेवक नहीं हैं। जिनके सेवक आप बने हुए हैं उनकी सेवा निष्ठा भी छोड़ दी है। भैया अलेक्जेंडर था ना, अलेक्जेंडर को जब कल्याण मुनि मिले जगदीश जी, तब कल्याण मुनि के पास में अलेक्जेंडर ने अपने मंत्रीगणों को भेजा था। तब कल्याण मुनि ने यह बात कही थी कि राजा कौन है, राजा तो मैं हूं। कल्याण मुनि ने क्या कहा था टोंगिया जी, राजा तो मैं हूं, और जो अलेक्जेंडर सिकंदर है वह तो मेरे सेवकों का सेवक है। ये बात अपने राजा से जाके कह देना। जगदीश जी, सेवकों का सेवक है, और सिकंदर जैसे स्वाभिमानी और अभिमानी व्यक्ति को इतना सहन हो जाए। राजा तो वैसे ही एक बात कुछ हो जाए तो, और वह तो सिकंदर था। यानी यह बात जब उसके पास पहुंची कि यह सेवक का सेवक है, अब वह समझ गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता जो मुझे सेवक का सेवक बोल रहा है। वह स्वयं मुनिराज के चरणों में पहुंचता है, वह स्वयं मुनिराज के चरणों में पहुंचता है और कहता है ये कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है जिसने अपनी भय मृत्यु का भय नहीं किया है, और मेरे जैसे जिसके सामने कोई बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं करता है, उसे यह अपने सेवक का सेवक बता रहा है। तब उससे पूछा अलेक्जेंडर ने कि आपने ऐसा क्यों कहा कि राजा वो नहीं है, राजा तो मैं हूं। अरे राजा जो होता है वह भीख मांगने अपने जगह जगह पे नहीं जाता है। दिगंबर मुनि ही राजा होता है, किसी के घर हाथ फैलाने नहीं जाता है। अगर राजा होते तो क्यों दुनिया में भटक रहे हो अपना विस्तार करने के लिए। यह बात उसको समझ में आ जाती है कि कोई जो भी मैं कर रहा हूं ये तो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, मेरे पास कम है इसलिए तो मैं राजा नहीं हूं। ये मुनिराज ही हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। माँ, आहार करने भी जाते ना तो यह महावीर की मुद्रा है, भिखारी की मुद्रा नहीं है कि हाथ फैलाए। हाथ नहीं फैलाते भैया, हाथ नहीं फैलाते। वहां भी यदि देरी में भी हो गई ना झांझरी जी, तो ये महावीर मुद्रा को लजाते नहीं है, वहां उस दिन उपवास करके आ जाते हैं, लेकिन किसी के कहने पर नहीं चलते हैं। सेवकों का सेवक। मां, फिर पूछा उसने अलेक्जेंडर ने कि क्यों आपने कहा सेवकों का। अरे जिसकी अधीन ये जो इंद्रियां हैं ये मेरी सेवक हैं, और मेरे सेवकों के तुम अनुसार चलते हो, इसलिए तुम मेरे सेवकों के सेवक हो। भैया, पंचेंद्रियों को वश में करना, जो आपके अनुसार चले, ये दिगंबर मुनि किया करता है, और आप पंचेंद्रियों के अनुसार चलते हो, इसलिए आप सेवकों के सेवक हो। झांझरी जी, जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं ये मत समझ लेना भवरलाल जी, संग यदि हम विहार नहीं कराएं तो संग नहीं चल पाएगा। अगर आहार नहीं कराएं टोंगिया जी तो ये महाराज जी कहाँ से आ पाते। यानी तुम इनके सेवकों के सेवक हो। ऐसी बुद्धि हो गई है लोगों के, वचन ऐसे आने लग गए हैं ज्ञानी
कि अमुक महाराज जी को तो हम आहार कराते हैं, हमारा चौका लगता है, शिखर जी में तो हम 24 घंटे। अरे तुम्हारी क्या स्थिति कि किसी दिगंबर मुनि के हाथ पर एक ग्रास भी रख पाओ। भवन लाल जी कभी मान मत आने देना, कितने ही विहार कराओ, अरे दिगंबर योगी जिनके लिए सारी दुनिया तुच्छ है, वे तुम्हारे आहारों के लिए नहीं जीते हैं। मां सेवकों का सेवक ब्रह्म गुलाल के पास पहुंचे, ब्रह्म गुलाल ने भी निषेध कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा राज्यसभा में। राजा स्वयं आता है बुलाने के लिए, और वह उसको जिस पीड़ा से वह गुजर रहा था, जो बालक की पीड़ा थी, वह जानता था ब्रह्म गुलाल की है राजा अपने बालक के विच्छोह से बहुत पीड़ित है। और दिगंबर मुनि एक ऐसा हुआ करता है बेटा, इसको कोई लोभ नहीं, इसको कोई भय नहीं, इसको कोई अभिलाषा नहीं। नहीं तो वो टोंगिया जी को बुलाएं, क्यों टोंगिया जी हमारे मठ में थोड़ा दान करेंगे, ऐसी भावना नहीं। इसलिए सत्य के साथ रहते हैं, किसी अभिलाषा से उपदेश नहीं देते बेटा, केवल जीव के कल्याण हो जाए। माँ कई बार तो ये लगता है कैसे दुख में जीते हो आप लोग। कुणाल सही में उपदेश इसलिए दिया जाता है, कई बार तो ये लगता है बेचारे कितने दुखी हैं, कम से कम सुन लें तो कुछ सुख तो मिल जाए, थोड़ा सा इधर पे आ जाएं तो। इस भावना से गंगवाल जी अंतरंग के कई बार उद्गार निकलते हैं। आपने ये बात अनुभव की होगी, जब हम आपको समझाते हैं हमें क्या मिलने वाला है ज्ञानी, तुम्हें सुधार के कुछ नहीं मिलने वाला, बस यही किया। उस ब्रह्म गुलाल जो मुनि बने हुए थे, उन्होंने उपदेश देना चालू किया, और इन अनेक 12 भावनाओं का उपदेश देकर उस राजा को संतुष्ट किया। और वह राजा जब संतुष्ट हो गया, उसके मन में जो दुख हो रहा था, जो शोक था, वह शांत हुआ। राजा समझ गया, देखो माँ दुख से शांति कहीं चाहिए तो जगत में कहीं नहीं मिलने वाली। भैया जितने दुखित लोग हैं, जितने शोकाकुल लोग हैं, जितने के अंदर संक्लेशता संकल्प विकल्प बढ़ रहे हैं, जितनी नकारात्मकता आ रही है, बेटा कहीं भी उसका समाधान नहीं मिलने वाला है। मात्र जिनेंद्र भगवान की यह पीयूष देशना ही उस सबका समाधान दे सकती है और सुख और आनंद बढ़ा सकती है। ऐसा ही हुआ, उस राजा का दुख समाप्त हुआ। और क्योंकि ब्रह्म गुलाल जैसा था मुनि, अगर मुनि बना है तो मुनि का जो कर्तव्य निभा रहा था वैसा ही उपदेश दिया, और उसने यह समझ गया कि यह सब कुछ क्षण भंगुर है, बार बार मैंने अनेक पर्यायों में ऐसा कार्य किया है, इसलिए मुझे यह सब मिला है। यह सब उपदेश होने के बाद राजन ने कहा, हे ब्रह्मगुलाल तुम जीत गए, अब चलो अपने वस्त्र पहनो और अपन चलते हैं। यानी राजा कह रहा है चलो ब्रह्मगुलाल, अब हम समझ गए जो तुमने निभाया है, तुम वास्तविकता में जैसा किरदार निभाते हो उसी रूप में रहते हो। अब बहुत हुआ यह किरदार, मैं समझ गया मेरी गलती, अब तुम वापस चलो। ब्रह्मगुलाल कहता है, हे राजन, जगत के सारे रूप बदल कर बदले जा सकते हैं, लेकिन दिगंबर वेश बदलने के बाद कभी बदला नहीं जाता। दिगंबर वेश एक बार धारण किया जाता है, उसके बाद उसे छोड़ा नहीं जाता। जगत के जितने वेश हैं सब बहरूपीय के वेश हैं। सुबह किसी और में दिखते हो, पुजारी के रूप में दिखते हो, तो यहीं से बाहर निकलते हुए भोगी के रूप में दिखते हो। ये दिगंबर मुनि होते हैं, जैसे होते हैं सदा ही वैसा ही जीते हैं। माँ दृष्टि दृष्टि जीव बहरूपिया होते हुए भी ये जानता था कि दिगंबर मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिस रूप को धार कर पुनः रूप नहीं धरा जाता। यानी आगरा दिगंबर मुनि की यह जो चर्या होती है ये क्यों बदली, यानी ये किसका आनंद लेते हैं, सब कुछ तो छूट गया। कुणाल, जिस पर प्रीति वही सुख करता, और उसी से जब द्वेष हो जाता है तो वही दुख का कारण बनता। इन्होंने दोनों ही से अपनी दृष्टि को मोड़ लिया है, इसलिए इनकी सृष्टि बदल गई और संसार का अंत आ गया।
माँ संसार का अंत क्या है समझ में आया? संसार का अंत कोई भगवान नहीं करने वाले हैं। ये संसार का अंत आत्मज्ञान हो जाए, मैं क्या हूं। बस भैया वो भोजन का स्वाद कब तक आ रहा था? भोजन का स्वाद नष्ट हो गया था ना, उपयोग बदलते ही भोजन का स्वाद नष्ट हो गया था। ऐसे ही मेरी दृष्टि जो संसार में सुख दुख देख रही है, अपनी दृष्टि बदलो, तुम्हारा संसार अभी नष्ट होता है। ये मुनिराजों का संसार नष्ट। माँ ये सुख दुख नहीं ढूंढ रहे हैं, इसलिए स्वाद आना बंद हो गया। ज्ञानी स्वाद मुख में रखा हुआ रसगुल्ला जैसे ही उपयोग बदला, जैसे ही कोई बुरी खबर आई, स्वाद आना बंद हो गया। यानी ऐसे ही ये दिगंबर मुनियों का इस संसार में जो सुख दुख के कारण है उस पे से दृष्टि हट चुकी है। इसलिए ना तो सुख का स्वाद आता है ना दुख का स्वाद आता है। जीवे मरने लाहा लाहे, यानी जीवन में मरण में शुभ में अशुभ में लाभ अलाभ में जिन्होंने स्वाद लेना छोड़ दिया है वही दिगंबर मुनि धारण करके बैठता है। इसलिए दुखी नहीं दिखते, इसलिए रोते नहीं दिखते, इसलिए हंसते और मुस्कुराते नहीं दिखते, लेकिन सदा आनंद में दिखते। भैया यही दृष्टि वे आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज का आज दीक्षा दिवस जो है उनसे सीखना है ज्ञानी। तो यही सीखना, कितनी ही विषमता और समता आए अपने परिणामों की निर्मलता मत छोड़ देना। समाधि के समय माँ जिस चेहरे के लिए आप कितना कुछ जीवों का घात करने तैयार हो, वे दिगंबर योगी आचार्य विद्यासागर जी भैया जिनका चेहरा माँ शायद आप जीवन पर्यंत युवा अवस्था में भी इतना चेहरा नहीं चमकता होगा जितना आचार्य भगवान का वृद्ध अवस्था में चमकता था। माँ क्यों? श्रृंगार से कभी भी चेहरा नहीं चमकता। यदि शील का श्रृंगार और संयम जीवन में आ जाता है तो चेहरे पर कुछ भी, स्नान भी नहीं करते फिर भी चेहरा दमकता है। लेकिन वह चेहरा भी विलीन हो जाता है। समाधि के समय की जो स्थिति थी आचार्य भगवान की, माँ इसलिए ये घर ये सब नष्ट होना है, क्यों इसमें सुख और दुख मान के बैठे हो? यही बोल रहे हैं, ये चारों गतियों में जब तक तुम अपना अस्तित्व पर घर पे कब्जा बनाए रहोगे तब तक ये घर वाले तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरी जिम्मेदारी तो निभा रहे हो होंगे जी, जिस घर में हो सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगली गाथा में यही कहा है, हम परिवार के लिए बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और दुखी होते रहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं ये संसार को बढ़ाने वाले हैं, इनसे दृष्टि हट जाए तो तुम्हारा संसार वहीं से नष्ट होना प्रारंभ हो जाए। यानी पंडित जी सारी क्रियाओं को करते करते स्वाद आना बंद हो जाए। भैया जिस अवस्था में हो माँ, यदि श्रावक अवस्था में हो, जो स्वाद और दुख और सुख और जिसके प्रति राग द्वेष बैर भाव रखते हो, ये इसलिए रखते हो क्योंकि विशेषों को देखते हो, और विशेष दिखना बंद हो जाए वह जगत माँ किसी नौकर को भी नहीं डांट सकते। अरे नौकर है किरदार का, जानबूझ के क्यों डांट रहे हो? पुण्य छीन है इसलिए नौकर है ज्ञानी गंगवाल जी। और जिस दिन तुम्हारा पुण्य छीन हुआ और उसका पुण्य प्रबल हुआ वह राजा और अपन किंकर। इसलिए ज्ञानी क्यों नाटक में अपनी असलियत खो देते हो? चारों गतियों का भ्रमण ये सब बहरूपियापना है। इसकी ओर दृष्टि ना की जाए, आत्म दृष्टि की जाए तो कल्याण हो सकता है। यही संसार भावना में है। भव परावर्तन कह रहा है, कितनी बार वेश बदलूंगा, कितनी बार वेश बदलूंगा। अब एक ऐसा वेश धरना माँ जो कभी बदला नहीं जाता। माँ कल मुनि बने थे, कोई बना था? महाराज जी यहीं की यहीं छोड़ के जाते हम तो। कोई बना था कल हमने एक बात कही थी पुण्य कमाने के लिए आपको कि मुनि बन के देखना। माँ आप मुनि बन सकते थे ना। वेश में क्यों अपने आप को स्त्री मान रहे हो? अब समझ में आया क्यों स्त्री मान रहे हो? आप भी दिगंबर मुनि वेश धारण करके ही अपनी भगवानता को प्रकट कर सकते हो। भावों में तो बन जाओ। लेकिन क्या हुआ, अभी बहुत अच्छे अच्छे फल आते हैं। अजित
वो हम देखें आम बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट आम रसीले, और वो ठेले पे रखे रहें, और ठेले पे देख के जब मंदिर आते हो तो मन ललचाता है कि ख़त्म ना हो जाए। नहीं तो पूछो माँ से, मंदिर आते और अगर कोई ठेला रास्ते में दिख जाए, जनरली वो जितने मंदिर के ठेले ठेले होते हैं ज्ञानी, वो मंदिर के आसपास ही नजर आते हैं। क्यों? ये आएंगे अभी और जैनी हैं तो भैया प्रयूषण आएंगे तो अभी ये सबसे ज़्यादा इनको। तो माँ जैसे ही अंदर आते हो और वो आम रखा पंडित जी, तो स्वाद आ रहा था ना, कितना रसीला, ये लेके चलेंगे ज्ञानी। और वहाँ पे आए, देखा और खूब आनंद लिया, और उसके बाद घर ले मत जाना, आनंद आएगा ना। अरे कितना रसीला है। ऐसे ही हम यहाँ पे खूब रसीली बातें करते हैं, लेकिन हम महाराज जी हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, पैसे नहीं है, हम यहीं छोड़ के चले जाते हैं, आनंद नहीं ले पाते हैं। माँ यहीं का चीज़ महाराज जी आपके पास रखो, आपका फल हम स्वाद नहीं लेंगे तो कम से कम अभी तक मुनि नहीं बने, तो एक बार तो मुनि बन के, पवन भैया बने थे क्या? अरे बहुत बढ़िया। अब एक बार तो देखो ये बहरूपिये का रूप छोड़ के जो सत्य रूप है उससे परिचित अपने आप को करा के देखो, बस आनंद की धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। बोलिए महावीर भगवान की।